आपको पता है आपके साथ में सबसे बड़ा स्कैम कहाँ पर होता है? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा स्कैम होता है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर स्कैम किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी टीचर आता है, हमारे पिताजी माताजी क्या बोलते हैं कि पढ़ लिख ले, आज तुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी बीवी मिल जाएगी। लेकिन अब हकीकत में नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या देखा जाता है कि आपने कितने साल का एक्सपीरियंस लिया है, कितने साल दूसरी कंपनी में काम किया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कंपनी वालों की, अगर ये फ्रेशर है तो ये दूसरी कंपनी में काम कैसे करेगा? इसे कोई ना कहीं पर एक्सपीरियंस चाहिए ना। फिर हमें सर लोगों ने गलत क्यों पढ़ाया कि आज पढ़ लिख कर नौकरी के लिए? उन्होंने सीधा बताना था तुझे एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस भी लेना मैटर करता है। तो देखिए हमें यहाँ पर हमारा फर्स्ट कैंप चालू हो जाता है हमारे स्कूल के अंदर से। फिर आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि आप योगा या फिर कुछ भी एक थोड़ी सी एक्टिविटी प्राणायाम करने लगते हो तो लोग आपको टोकने लगते हैं। अगर आप जिम कर रहे हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उन्हें लगता है कि एक 30-35 की उम्र के लड़के ही जिम कर पाते हैं और 40-50 के होने के बाद में योगा ये प्राणायाम ये सब करना होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने योगा और प्राणायाम को चूज किया है तो 100% गारंटी है कि आप आगे चलकर इनसे भी ज़्यादा फिट रहोगे। आपको अच्छी डाइट लेना है, अच्छे से प्राणायाम करना है, अच्छे से योगा करना है। कोई भी एक्टिविटी, मैं आपको योगा नहीं करने के लिए सजेस्ट करता हूँ, लेकिन कर रहे हो तो योगा भी करिए। ओके, योगा से क्या होता है, छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, वो ट्रेन होते हैं। तो चलिए आज हम फिर से आसना सीखने वाले और वार्म अप सीखने वाले। तो वार्म अप में हमें लिटिल एक्टिविटी किस प्रकार से करनी है वो सिखाएंगे और आसनास आपको किस प्रकार से करने वो सिखाएंगे। प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में मैं आपको आसनास सिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ में बने रहना है। स्टार्ट। फर्स्ट में करेंगे हम थोड़ी सी ट्विस्टिंग। क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई होती है, तो ट्विस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथ सामने, इनहेल एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट, इनहेल करते भीतर, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे, इसे कटी चक्र आसन भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट में क्या करना है, हमें दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है। आपको हो सकता है इसका मैं इजी वेरिएशन भी दिखाने वाला हूँ। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है और राइट हैंड को लेफ्ट फीट के ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाना है। इनहेल करते हुए ऊपर आना है, सेम एक्सहेल करते हैं लेफ्ट हैंड को राइट टो के ऊपर रखना है, राइट हैंड को ऊपर, इनहेल करते हैं ऊपर आएंगे इस प्रकार से। अभी इसे थोड़ा स्पीड से करना है। कैसे? इनहेल एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेलेशन अप, दोनों हाथ नीचे। ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोग ये कर नहीं पाते, तो उन्होंने क्या करना है, दोनों पैरों डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने, राइट हैंड को राइट साइड में लेके जाना है, भीतर लेकर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में, इस प्रकार से। ओके, एक इजी है, आप इसे कर सकते हो, या फिर आप चेयर पर बैठे बैठे भी ये कर सकते हो। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसे आप कितनी बार करना है। देखिए मैं 20-20 के 3 रेपिटेशन सजेस्ट करूंगा। आप इसे ज्यादा भी कर सकते हो, अगर आपसे ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा करिए। ओके, नेक्स्ट, दोनों पैरों को मिला लेना है, पैरों को लेफ्ट साइड में, दोनों हाथ राइट साइड में। ओके, इस प्रकार से। अभी जंप करना है, पैरों को राइट साइड में लेना है, हाथ को लेफ्ट साइड में। ओके, देखिए कितना बढ़िया है, बहुत मजा आता है इसके भीतर, इस प्रकार से। रिलैक्स। इसे मैक्सिमम आप 100 टाइम भी कर सकते हो, बहुत इजी है। और ये तीनों जो भी बताया मैंने आपके फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसे ट्राई ज़रूर करना है। और ये वार्म अप है, इससे आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज भी हो जाएगी। हर एक एक्सरसाइज के बाद में मैक्सिमम 1 मिनट का ब्रेक लेना है। ओके, और सभी आसन खत्म होने के बाद में शवासन ज़रूर करना है। बहुत से लोग शवासन को स्किप करते हैं, लेकिन शवासन स्किप नहीं करना है, ये आपकी पूरी बॉडी को री एनर्जाइज करता है
आपकी मसल्स को एक्टिव करना है। ओके, चलिए, कल हमने समस्थिति, ताड़ासन और त्रिकोणासन सीखा था। आज हम थोड़ा सा दूसरे आसनों के ऊपर जाएंगे। ओके, चलिए, कौन से आसन हो गए? आपको अगर चाहिए तो इस प्रकार से एक ब्रेक का सपोर्ट भी ले सकते हो। एक ब्रेक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं है, कुछ 400-500 रुपये तक ये ब्रेक आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। अभी करेंगे हम ट्री पोज यानी कि वृक्षासन। वृक्षासन को क्या करना है? राइट लेग को उठाना है, लेफ्ट थाई के ऊपर अच्छे से प्रेस करना है। अभी क्या होता है, बहुत से लोगों का जंघा के पास नहीं आता है पैर, तो यहाँ पर रखिए या फिर नीचे रखिए। अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, घुटने के ऊपर रखना नहीं, घुटने का आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस तरह से। ठीक है, एक तो नीचे रख दीजिएगा या फिर ऊपर रखने का प्रयास। ओके, और ये जो बिग टोज है हमारा राइट लेग का, उसे अच्छे से प्रेस करेंगे। यहाँ जो माउंसल भाग है उसे प्रेस करेंगे। ओके, ये जो घुटना है उसे पीछे ढकेलेंगे, दोनों हाथ साइड में लेना है, बैलेंस बन जाए, नजर सामने। अब साइड में लेने के बाद में बैलेंस अच्छे से हो गया है, अब पाम्स को टर्न करना है, धीरे धीरे टर्न करेंगे, देन दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ज्वाइन कर लेना, नजर सामने, एक केंद्र बिंदु के ऊपर रहेगी। अभी क्या होता है, बहुत से लोगों का ये जो पोस्चर है ये इधर चला जाता है, तो इसे सीधा करना है। ओके, अंदर की तरफ धकेलना है, बटक्स को टाइट रखना है, नीचे वाले पैर की नी के आपको ऊपर की तरफ खींचना है। ओके, ये सब बातें आपको याद रखना है पूरी तरह से। बटक्स टाइट, ये वाला घुटना जो है धीरे धीरे पीछे ढकेलना है, इसे आगे नहीं लाना है। ओके, पीछे की तरफ रहेगा। वेरी गुड। और फोकस हमारा कहीं पर भी एक जगह पर रखना है ताकि हमारा बैलेंस अच्छे से हो जाए। इससे आपकी नी की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और आपकी लेग की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपका फोकस इंप्रूव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और कभी भी आसन कर रहे हो तो एक साइड से नहीं करना है, एक साइड से किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, दोनों साइड से इक्वली आसनास करना। ओके, चलिए, अदर साइड इस प्रकार से। ये देखो, मेरा ये जो पोस्चर है, यहाँ पर प्रेशर देने की वजह से ये बाहर चला, इसे अंदर ढकेल दिया, ये नीज को पीछे ढकेला, दोनों हाथ साइड में ले लिए, नीचे वाले पैर को अच्छे से प्रेस कर लिया, मेरी नज़र इधर उधर हो रही, बैलेंस भी इधर उधर हो रहा है, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, दोनों हाथों की पाम्स को टर्न किया सीलिंग की तरफ, देन जॉइन, नज़र सामने। अब बहुत से लोगों का इसमें क्या होता है कि दोनों हाथ ऊपर नहीं जाते, तो सामने रखिए, स्टार्टिंग में सामने रखना है, फिर धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना है, लेकिन साइड से ऊपर लेकर जाइए। क्या है कि वो स्ट्रेच फील होता है, हमें वो साइड ट्रंक को ऊपर उठाना है, स्पाइन को सीधा रखना है, पूरी बॉडी को एक्टिव रखना है। ओके, ये थी हमारी ट्री पोज। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अभी नेक्स्ट करने वाले हम वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन 1 में क्या करना है, हमें दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है 3.5 फीट। ओके, 3.5 फीट डिस्टेंस लेने के बाद में, अभी बहुत से लोगों का क्या होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा होता है और वो डिस्टेंस कम लेते हैं। तो अगर आप लेस डिस्टेंस लोगे तो आपको 100% इंजरी के चांसेस इसमें बने रहते हैं। तो अगर आप जितना हो सके उतना डिस्टेंस लीजिए और जितना हो सके उतना अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। अभी क्या करना है, राइट लेग को मैंने आपको ट्रिक बताया है कि टोज को ऊपर उठाना है, टर्न करना है, नीचे रखना है। ओके, ये आपका इजी तरीका है आपके थाइस को पूरी तरह से रोटेट करने का। ओके, और देन राइट लेग के हील्स को बाहर की तरफ ढकेलना, 60 to 80 डिग्री के अंदर हील्स बाहर की तरफ जाएगी, पूरी बॉडी हमारी टर्न हो चुकी है। अभी क्या होता है, यहाँ पर डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसे आपके हाइट के अकॉर्डिंग मैनेज करना, पूरी तरह से टर्न कर लिया बॉडी को। अब बहुत से लोगों का एक लाइन में पैर आ जाता है तो बैलेंस नहीं होता है, तो थोड़ा सा क्रॉस रख लेना है, क्रॉस रखोगे तो नो प्रॉब्लम। ओके, अब क्रॉस किस प्रकार से, इस प्रकार से, हाथ जिस प्रकार से उस प्रकार से आपको पैरों को रखना है। ओके, इस प्रकार से। अब एक लाइन में रखोगे तो थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो जाए। चलिए, दोनों हाथ कमर के ऊपर। अभी क्या करना है, इजी ट्रिक बताऊंगा आपको। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, तो ऊपर की तरफ खींचना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से खींचेंगे। देन राइट लेग को बेंड करना है, पीछे वाले पैर की हील्स अगर उठ रही है तो उठने दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सामने वाले पैर को 90 डिग्री में रखना है। आप चेक कर लीजिएगा, देखिए 90 डिग्री हुआ है या नहीं। देन ऊपर की तरफ दोनों हाथों को छोड़ देना है, दोनों हाथ सीधे, इस प्रकार से। अब
पाम्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, नमस्कार आसन भी खुला भी छोड़ सकते हैं। जितना हो सके उतना पीछे जाने का प्रयास। अगर आपसे इतना नहीं हो रहा है तो इतना जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट ट्राई। ओके, इनहेल कर दे ऊपर, मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड ये करना है स्टार्टिंग में। अगर आप इसकी प्रैक्टिस डेली करते हो तो इसे बढ़ाने का प्रयास भी करना है। ओके, सेम अदर साइड, लेफ्ट लेग को टो को उठाकर टर्न कर लेना है, राइट लेग के हील्स को बाहर की तरफ पूरी तरह से बॉडी को टर्न करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ इंटरलॉक, पीछे खींचना है बॉडी को, एक्सेलेशन डाउन। राइट लेग को स्ट्रेट रखना है, नी कैप को कोलैप्स नहीं होने देंगे, फिर दोनों हाथों को छोड़ देना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इस प्रकार से हमें करना है, बैलेंस बनाने का प्रयास। इनहेल अप। अब इसमें मेजर गलती क्या होती है, हम बहुत बार पूरी बॉडी को टर्न नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में अगर नहीं हो रही तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे पूरी बॉडी को टर्न करने का प्रयास करते हैं। ओके, नेक्स्ट आसन है वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 किस प्रकार से होगा, दोनों पैरों में डिस्टेंस मैक्सिमम 3.5 फीट। राइट लेग को राइट साइड में घुमा लेना है, थाइस को पूरी तरह से रोटेट करना है। लेफ्ट लेग को थोड़ा सा एंगुलर रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 20 to 30 डिग्री। पूरी बॉडी सामने रहेगी, इस प्रकार से नहीं लेके जाना, पूरी बॉडी सामने, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में। इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट लेग को बेंड करेंगे। ओके, इस प्रकार से। और राइट हैंड की तरफ देखना है। अगर आप बिगिनर है सामने देखिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप थोड़े से एडवांस है तो इस प्रकार से देखिए, धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा डिस्टेंस इधर उधर हुआ होता है, तो डिस्टेंस को सीधा रखना है। ओके, ये डिस्टेंस अगर अब इतना है तो इसे कम कर लीजिएगा, इस प्रकार से एडजस्ट करना हाइट के अकॉर्डिंग। ओके, सेम दूसरी तरफ से, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इनहेल एक्सहेल डाउन, इस प्रकार से। अब इसमें भी बहुत से लोग क्या करते हैं, नीज को आगे लेके जाते हैं। नीज को इसके आगे नहीं जाना चाहिए, नीज हमारा यहीं पर रहना चाहिए। मेक अ 90 डिग्री एंगल। ओके, इस प्रकार से इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। अगर आप ब्रीदिंग होल्ड करोगे तो 100% चांसेस है कि आपको चक्कर आ सकते हैं। क्या होता है कि हमारी सांस फूलने लगती है, तो चक्कर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करता है, कोई भी आसन के भीतर। बहुत से लोग करते हैं ब्रीदिंग को होल्ड, तो वो नहीं करना है। तो आज हमने सीखे वृक्षासन, वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।